मेरी कोशिश ये है कि इस मुल्क के जो इदारे हैं वो इस वक्त मुल्क का सोचे। ये मैं इमरान खान अपना नहीं सोच रहा, मुझे अपने मुल्क का खौफ आया हुआ है। और अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस तरफ तेजी से जा रहा है, जो दुनिया कह रही है आपके डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, अगर ये उधर चला गया, हर वो आदमी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में वो इफेक्ट होगा, स्वाय वो जिन्होंने डॉलर्स में अपने पैसे बाहर रखे हुए। मेरा अकेले का तो मुल्क नहीं है, मैं अकेला तो ठेकेदार नहीं हूँ कि ये जुल्म तमाशा देख रहे हैं पाकिस्तान से, इसके ऊपर रिएक्ट करें। इसमें बहुत जरूरी है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं वो देखें क्या हो रहा है। इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पॉलिसी साथ साथ चलती है। सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी बचाती तो सोवियत यूनियन को बचा लेती। सबको नजर आ रहा है मुल्क नीचे जा रहा है। मेरा अकेले का मुल्क नहीं है, अकेले जिम्मेदार नहीं हूं इस जुल्म पर बोलूं। कप्तान की ललकार, कहा कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया तो इसके पास देने के लिए क्या होगा, पाकिस्तान से दुनिया डिफॉल्ट को निकालने के लिए क्या मांगेगी। जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी के इदारे देखें कि मुल्क में क्या हो रहा है। दयानतदार इलेक्शन कमिश्नर बैठाया हुआ है। हम 8 दफा अदालत में गए हैं इसके फैसलों के खिलाफ, उन्होंने ओवरटर्न कर दिया, इसके फैसले रद्द कर दिए। और सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा है कि मुझे डिस्क्वालीफाई करे और हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाए। रजीम चेंज में भी मुलव्वस थे वो पाकिस्तान के मीर जाफर मीर सादिक थे। रजीम चेंज सिर्फ ये नहीं था कि इमरान खान को हटाओ, ये मुझे इलेक्शन कमीशन से नाअहल कराना चाहते हैं। कप्तान ने भयानक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन को मुझे नाअहल करने का इख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करेगा तो और जलील हो जाएगा। इससे ज्यादा बददयानत इलेक्शन कमिश्नर पहले कभी नहीं आया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील, फैसला जल्द होगा। गेम कप्तान के हाथों में आ गई। इमरान खान मजीद मुतहर्रिक, जमान पाक सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। चेयरमैन PTI आज भी यहाँ मुलाकातें करेंगे। असम्बलियों की तहलील पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अरकाने कौमी और सूबाई असम्बली से मुशावरत होगी। जमान पाक के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दीवार से लगा दिया। हमारे पास तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं मिले तो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने शहबाज सरकार को खबरदार कर दिया। कहा रजीम चेंज के बाद KP हुकूमत मुश्किल से गुजर रही है, भीख नहीं मांग रहे, हमारे साथ बैठना है तो बैठ जाएं। वार्निंग देता हूं, हमें हमारा हक दिया जाए। आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात के इंदराज से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट बेंच और IG के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफा दे दें। आप बताएं एक ही वाक़े की इतनी FIRs कैसे कट गई। IG सिंध ने अदालत से कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, मैं कोई SHO नहीं, सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मुकदमात की वजाहत पेश नहीं की तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। परवीन रहमान कातिल केस में मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कल अदम। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की नजरबंदी का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। बस बहुत हो गया, जब हाई कोर्ट ने बरी करने का हुक्म दिया तो नजरबंदी का क्या जवाब। सिंध हाई कोर्ट ने IG की सख्त सरजनिश कर दी। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने अदालती फैसलों की हुक्मदूली की इंतहा कर दी है। अफगान बॉर्डर फोर्सेस की चमन में शहरी आबादी पर तोपखाने और भारी हथियारों से फायरिंग और गोलाबारी, 6 शहरी शहीद, 17 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सरहदी दस्तों ने मुनासिब जवाब दिया, लेकिन मासूम शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया। दफ्तर खारजा का शदीद एहतजाज। पाक अफगान सरहद मामूल के मुताबिक खुली है। डिप्टी कमिश्नर चमन के मुताबिक तिजारती सरगर्मियां बहाल हैं। बोल न्यूज ने मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए, अवाम के दिलों में घर कर लिया। बोल न्यूज के टॉक शोज ने धूम मचा दी, व्यूअरशिप में सबको पीछे छोड़ दिया। YouTube पर इमरान खान बोल के साथ नंबर 1 शो तज्जिया विद समी इब्राहिम भी अवाम का पसंदीदा प्रोग्राम बन गया।
और मुल्तान टेस्ट में सऊद शकील 94 रन पर आउट हो गए। पाकिस्तान हदफ के ताक़ुब में मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान की 8 विकेट्स गिर चुकी हैं। इस वक्त आगा सलमान और जाहिद महमूद क्रीज पर मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।